अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। मक्का मुकर्रमा में छोटे बच्चे गुम हो जाने के वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए एक बेहतरीन मुहिम का किया गया आगाज़। आपका बच्चा महफूज है, इस नाम से शुरू की गई खिदमत। हरम में दाखिले से कबल गेट नंबर 79 पर बच्चों के हाथ पर बांधा जाएगा एक खुसूसी बेल्ट। इस पर दर्ज होगा वालिदैन का फ़ोन नंबर, जिसकी मदद से बच्चे गुम होना होगा मुश्किल। सऊदी अरब में नेम बरहना लिबास जेब तन किए हुए गैर मुल्की रक्कासाओं से डांस प्रोग्राम मुनक्किद करने पर दुनिया भर में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के खिलाफ सख्त गुस्से की लहर। आए दिन हरम की सरजमीन की हुर्मत की जा रही है पामाल। अय्याश पसंद बादशाहत से इस्लाम पसंद मुसलमान है परेशान। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 66 ममालिक से 1000 अफराद को शाही मेहमान के तौर पर उम्रे की दे दी मंजूरी। 1000 अफराद शाही मेहमान नवाजी पर उम्रे की सादत करेंगे हासिल। जालिम इसराइल नेतन्याहू के घर पर दूसरी मरतबा हो गया हमला। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के घर पर 2 बमों से किया गया हमला। इस हमले की वजह से घर के अंदरूनी हिस्से में लगी आग, मगर बदकिस्मती से नेतन्याहू के घर पर कोई नहीं था फर्द मौजूद। नेतन्याहू ने इस मामले के बाद फौरन अपना दफ्तर तहखाने में कर दिया मुंतकिल। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने अपने जानशीन का कर दिया ऐलान। अपने दूसरे बेटे मुश्तबा खामनई को अपना जानशीन कर लिया मुंतखब। आयतुल्लाह खामनई अपनी हयात में ही अपने फर्जंद को बिठा देंगे अपनी गद्दी पर। अमेरिका व्हाइट हाउस में दोबारा डोनाल्ड ट्रंप की वापसी पर अमेरिकी अवाम समेत अक़वाम मुत्तहिदा में भी जाहिर की तशवीश। ट्रंप की मनमानियां, ज्यादती वाले फैसलों की वजह से मुल्क और दीगर ममालिक को हो सकती है परेशानी। अमेरिका के मौजूदा सदर बाइडन अपने इख्तितामी मराहिल से कबल खेले रूस और यूक्रेन की जंग के दरमियान एक और चाल। यूक्रेन को दिए गए अमेरिकी हथियार को यूक्रेन के अंदर रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की दे दी इजाजत। अक्सर मुसलमानों को जंगों के दौरान मुनाफिकों से ही मिली है शिकस्त। ऐसे मुनाफिकों की नस्लें आज भी मुस्लिम कौमों के दरमियान है मौजूद। लबनान में सहाफत की आड़ में एक मुनाफिक लबनान से इसराइल को अहम मालूमात कर रहा था फराहम, जिसे अवाम ने सिखाया अच्छा सबक। भारत में इंतखाबात के दरमियान नफरतों का बाजार हुआ गर्म और मजहबी बुनियाद पर मांगे जा रहे थे वोट। मोदी ने लगाया था नारा कि एक है तो सेफ है। इस नारे की असलियत को जाहिर किया राहुल गांधी ने। तिजोरी में छुपे राज एक है तो सेफ है के रासों की आफशा। एक अडानी की दोस्ती को दी गई अहमियत पर से उठाया राहुल गांधी ने पर्दा। जिंदगी भर तन्हा रहने वाले और दूसरों की जिंदगियों में दखल अंदाजी देने वाले उत्तर प्रदेश के कुंवारे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ फिर एक बार महाराष्ट्र इलेक्शन की कैंपेनिंग के दौरान उगला है जहर। कहा कि बटोगे तो कटोगे, फिर मुसलमान भगवान की पूजा, लब जिहाद लैंड पर करेंगे कब्जा। ऐसे नफरत भरे बयानात देकर अवाम से मांगे वोट। कल शाम थम गई महाराष्ट्र की सरजमीन पर इंतखाबी मुहिम की गूंज। महाराष्ट्र के 288 असेंबली सीटों पर 4000 से ज्यादा उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने मैदान में हुए हाजिर, जिसमें 16 उम्मीदवार मजलिस के शामिल। 20 नवंबर को होंगे इंतखाबात, 23 नवंबर को नताइज का कर दिया जाएगा ऐलान। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी बौखलाहट का हो गए शिकार। महाराष्ट्र में मुस्लिम पार्टियों को निशाना बनाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में मुस्लिम लीडरशिप नहीं बनेगी, मुस्लिम लीडरशिप चाहिए तो चले जाओ पाकिस्तान। अबू आसिम के इस बयान के बाद मुस्लिम उम्मीदवारों में मची हलचल। इंतखाबात से कबल महाराष्ट्र शिवाजीनगर के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी अब शिकस्त के खौफ से हैं परेशान। एक न्यूज चैनल के सहाफी के पूछे गए सच्चे सवाल पर सहाफी पर हो गए बरहम। सहाफी ने पूछा कि ड्रग्स की सप्लाई हो रही है आपके इलाके से, इसी वजह से फैल रही है गंदगियां। सहाफी के सवाल के बाद माइक ढकल कर बंद करवा दिया कैमरा और नाजिबा अल्फाजों का सहाफी के साथ किया इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश में पेश आया शर्मनाक वाकया। महकमे सेहत की बदतरीन लापरवाही की वजह से गरीब मुस्लिम हामिला खातून ने रोड पर ही दे दिया बच्चे को जन्म। सरकारी अस्पताल में मुस्लिम खातून को दाखिला देने से किया गया था मना, जिसकी वजह से रोड पर ही खातून की करना पड़ा जजगी। फिर एक बार हिंदुस्तान की गंगा जमनी अमन अमान को बर्बाद करने की कोशिश। हरियाणा में कदीम अरसे से मौजूद मुस्लिम दरगाह को गिराने के लिए इंतजामिया को हिंदू फरीकों ने दिलाई नोटिस और 6 दिसंबर के दिन दरगाह को हटा देने का दिया इंतबाह, वरना हिंदू फरीकैन ही दरगाह को करेंगे मुनहदिम।
لوگوں کے لیے بن گیا بھگوان مگر خود کا نہ بچا سکا خاندان، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر دوسروں کی جان بچائی ایک مسلمان۔ اتر پردیش جھانسی میڈیکل کالج میں پیش آئے آگ لگنے والے واقعے میں یعقوب منصوری نامی ایک شخص نے حادثے میں 5 سے زیادہ بچوں کو بچائی جان مگر خود کے 2 معصوم جڑواں بچوں کی جان بچانے میں رہا ناکام۔ باپ کے سامنے زندہ جھلس کر رہ گئی معصوم بیٹیاں۔ ایمبولینس کو راستہ فراہم نہ کرنے کار سوار اداکار کو پڑ گیا مہنگا۔ کیرلا میں ایک اداکار شخص نے ایمرجنسی میں مریض کو لے جانے والی ایمبولینس کو کافی دور تک نہیں دیا راستہ۔ بعد ازاں حضرت پولیس گھر پہنچ کر 2.5 لاکھ روپے کا جرمانے کا لفافہ لے کر اور ساتھ میں اداکار کا لائسنس بھی کر دیا منسوخ۔ ہر کسی شخص کی ذمہ داری ایمرجنسی والی تمام گاڑیوں کو راستہ دینا ہے لازم۔ اب درگاہوں کو فلم اسٹاروں نے بنا لیا مذاق۔ ایک زمانے سے چلتی آ رہی اس بےہودہ روایت کو کرنا چاہیے ختم۔ اپنی فلموں کی کامیابی کے لیے بزرگان دین کی مزارات آستانوں پر کی جا رہی ہے نیاز و دعائیں۔ اسی ضمن میں رام چرن بھی کڑپا کی مشہور درگاہ پر اپنی فلم کی کامیابی کے لیے دی حاضری۔ غیر غلط کاموں کے لیے ولیوں کا سہارا اسلام کے خلاف۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے شہر کو آلودگی سے بچانے کے لیے اٹھایا ایک اور اچھا قدم۔ الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن فیس اور ٹیکس کی ادائیگی کر دی گئی ختم۔ اس پر عمل آوری کا ہو گیا آغاز۔ یہ اسکیم 2026 تک رہے گی جاری۔ شہر کو دھول اور دھویں سے پاک رکھنا ہے حکومت کا مقصد۔ تلنگانہ کے ضلع کھمم میں پیش آیا دل کو تکلیف پہنچانے والا ایک دردناک واقعہ۔ 4 سالہ رشیکا نامی معصوم بچی اپنے ماں کے گھر واپسی پر خوشی سے بھاگ کر آنے لگی ماں کے پاس، اسی درمیان گر گئی زمین پر۔ بعد ازاں سینے میں درد کی شکایت، فوراً اسپتال پہنچانے پر ڈاکٹرز نے اس بچی کو مردہ دیا قرار۔ اس خبر سے والدین پر ٹوٹی قیامت، سکتا ہوا طاری۔ ڈاکٹرز نے اس موت کو دل کا دورہ پڑنے کا شبہ کیا ظاہر۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔